सवाल नंबर 31 देखिए, इसमें कहता है कि एक मीनार पर ध्वज दंड खड़ा है। ठीक है, यहाँ देखिए हम एक मीनार बना लेते हैं ए बी क्या है, तो ए बी एक मीनार है। ठीक है, और इस मीनार के ऊपर में ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ध्वज दंड है। मान लीजिए कि बी सी क्या है आपका, ध्वज दंड है। ठीक है, मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर, यहाँ देखिए ये आपका ज़मीन है और ये मीनार है, तो मीनार से 10 मीटर दूर, ठीक है 10 मीटर दूर मान लीजिए कि एक बिंदु डी है। ठीक है, मीनार से 10 मीटर के दूर पर एक बिंदु है डी, तो वही कहता है मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर मीनार और ध्वज दंड क्रमशः 45 डिग्री और 15 डिग्री के कोण बनाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये मीनार जो आप देख रहे हैं ये कोण बना रहा है कितना डिग्री का, 45 डिग्री का, और ये ध्वजदंड जो है ये एंगल बना रहा है 15 डिग्री का। ठीक है, ये 45 डिग्री का, ये 15 डिग्री का। अगर हम पूरा ही कोण को हम देखें तो ये पूरा कोण कितना डिग्री का बन रहा है, तो 45 और 15 60 डिग्री का। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो प्रश्न में कहता है कि ध्वज दंड की लंबाई बताइए, यानी कि ये लंबाई कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ध्वज दंड की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, ये जो लंबाई है इसको हम मान लिए हैं कि ये x मीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। पहला बन रहा है बी ए डी और दूसरा बन रहा है सी ए डी। ठीक है, तो पहले ये छोटा वाला समकोण त्रिभुज में चलते हैं। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है, इसमें एंगल कितना है 45 डिग्री है। तो देखिए आपका आधार दिया हुआ है और ये लंब निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे, tan और थीटा की जगह पे लिखेंगे 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर लंब है, लंब ए बी है और आधार क्या है ए डी है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ए बी देखिए ए बी हमको निकालना है और ए डी का मान आपको 10 मीटर दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके नीचे 1 है तो ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी बराबर 10 को 1 से गुना करेंगे 10, यानी कि ये कितनी ऊंचाई है तो 10 मीटर है। ए बी का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब देखिए बड़ा वाला जो समकोण त्रिभुज है इसमें चलते हैं। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज सी ए डी में। अब इसमें देखिए पूरा जो एंगल ये बन रहा है ये 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तब इसमें लंब क्या होगा तो ए सी, ये पूरा आपका लंब हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो लंब हो गया आपका ए सी और आधार क्या है तो ए डी है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। देखिए ए सी को हम क्या लिखेंगे तो ए सी को हम लिखेंगे ए बी और प्लस बी सी। ठीक है, तो ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी और बटा में ए डी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए बी का मान देखिए हम लाए हैं 10, यहाँ देखिए ए बी बराबर 10 लाए हैं, तो ए बी के जगह पे लिखेंगे 10 प्लस बी सी। देखिए बी सी क्या है ध्वज दंड है, तो इसकी लंबाई को हम x माने हैं बी सी बराबर, तो बी सी के स्थान पे लिखेंगे x और बटा ए डी आपका दिया हुआ है 10, इसके नीचे 1 है। तो देखिए यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ से यहाँ गुना होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 10 प्लस x, इसको 1 से गुना करिएगा तो होगा 10 प्लस x बराबर 10 को √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 √3। ठीक है, अब यहाँ देखिए x का मान निकालना है तो इसको क्या करेंगे इधर भेज देंगे, तो इधर क्या बचेगा x बचेगा बराबर, इधर पहले से 10 √3 है और ये 10 प्लस में है तो इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 10।
अब इसको सॉल्व करिए तो x बराबर देखिए 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, दोनों में 10 है तो 10 को हम क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो इसमें बचेगा √3 माइनस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस। देखिए 10 कॉमन कर लिए हैं तो इसमें क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए x बराबर 10 इंटू 3 का वर्गमूल कितना होता है तो 1.732 होता है, ठीक है, और -1 है तो x बराबर 10 इंटू देखिए इतना में 1 घटा देंगे तो ये बचेगा 0.732, आगे आप 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना में 10 से अगर हम गुना करेंगे तो x बराबर कितना होगा, x बराबर हो जाएगा 7.32 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान निकल गया और x को हम क्या माने हैं ध्वज दंड की लंबाई माने हैं, ठीक है। तो ध्वज दंड की लंबाई निकल गया, यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए ध्वज दंड की लंबाई बराबर 7.32 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 32 देखिए, इसमें कहता है कि एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं कि ए बी एक मनुष्य है, देखिए ए बी, ठीक है, ये मनुष्य है और एक घर है सी डी, देखिए सी डी आपका घर है, इसको लिख दीजिए कि ये क्या है घर है, और ए बी क्या है तो ए बी आपका आदमी है, ठीक है। तो एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, देखिए ये घर है और इसके बाहर एक आदमी आपका खड़ा है, उसने एक खिड़की की चोटी, तो खिड़की देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये बिंदु ई है, ठीक है। तो ये घर है और घर में ये जो ईडी आप देख रहे हैं, ईडी क्या है तो खिड़की है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं कि खिड़की है, खिड़की। तो उसने एक खिड़की की चोटी तथा पाद के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है। देखिए ये आदमी है तो इस आदमी का आँख यहाँ पे होगा, ठीक है। तो प्रश्न में कहता है कि जो ये पाद बिंदु देख रहे हैं इसका उन्नयन कोण है 45 डिग्री और ये शीर्ष है खिड़की का, तो इसका उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। पाया यदि वह आदमी घर से 10 फुट की दूरी पर हो, देखिए ये घर है और यहाँ पे आदमी है, तो दोनों के बीच में कितना दूरी है 10 फुट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है 10 फुट हो तथा उसकी ऊंचाई 5 फुट हो। ये आदमी जो आप देख रहे हैं इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है तो इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 5 फुट। तो खिड़की की लंबाई ज्ञात कीजिए कि ये खिड़की कितनी फीट है, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना खिड़की, ये फिगर में खिड़की क्या है तो ईडी आपका खिड़की है, ठीक है। तो ईडी की लंबाई बराबर हम मान लेते हैं कि x फुट है, ठीक है। देखिए ये आपका x फुट है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मान लिया। अब इस बिंदु को नाम दे देते हैं F। तो यहाँ लिखेंगे कि चित्रानुसार यहाँ देखिए ए बी एफ सी क्या है आयत है, यहाँ लिखेंगे कि ए बी एफ सी एक आयत है, ठीक है। तो जब ये आयत है तो ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए ए सी बराबर बी एफ। और देखिए ए सी 10 फुट है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 10 फुट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 10 फुट। और देखिए ए बी बराबर हो जाएगा क्या चाहिए सी एफ, ए बी बराबर सी एफ, ए बी 5 फुट है तो ये भी आपका हो जाएगा
5 फुट। ठीक है, अब इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसमें एक समकोण त्रिभुज आपको बन गया EFB और एक बन गया DFB। तो पहले इस समकोण त्रिभुज चलते हैं, छोटा वाला में। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज EFB में। ठीक है, देखिए ये आपका कितना कोण बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार। तो आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है, तो tan का इस्तेमाल करेंगे। tan और थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लंब हो जाएगा EF और आधार हो जाएगा BF। तो यहाँ लिखेंगे EF बटा BF। तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। EF तो निकालना है और BF का मान कितना है, 10 है। इसके नीचे 1 है, तो इसमें इससे गुना किए तो EF है बराबर, देखिए 10 यहाँ गुना हो जाएगा तो 10। तो हम EF निकाल लिए, ये कितना है, 10 फीट है, 10 फुट। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब देखिए बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में चलिए, ये पूरा बड़ा वाला में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज DFB में। इसमें देखिए कितना डिग्री का एंगल पूरा बन रहा है, 60 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इसमें लंब क्या है आपका, FD है, देखिए FD और आधार आपका ये है। तो यहाँ लिखेंगे FD बटा FB। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। FD देखिए, FD कैसे लिखेंगे, तो FD को हम लिखेंगे FE और प्लस ED। इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो FD को हम लिखेंगे FE और प्लस ED बटा में है FB। √3 है। FE देखिए, हम FE का मान लाए हैं 10। EF लिखिए चाहे FE लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो 10 है प्लस ED आपका क्या है, खिड़की है, इसकी लंबाई हम x माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे x बटा FB आपका 10 है, तो यहाँ लिखिए 10। इसके नीचे कितना है, 1 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा। देखिए 10 प्लस x है, इसको 1 से हम गुना करेंगे तो होगा 10 प्लस x बराबर √3 को 10 से गुना करेंगे तो होगा 10 √3। x का मान निकालना है तो इसको भेज देंगे इधर, तो इधर क्या बच गया, x बराबर इधर 10 √3 है माइनस, देखिए प्लस में 10 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 10 हो गया। तो x बराबर, देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 10 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें √3 बचेगा माइनस 10 कॉमन हो गया तो यहाँ 1 बचेगा। x बराबर 10, 3 का वर्गमूल होता है 1.732 माइनस 1। x बराबर 10 गुना, देखिए इतना में 1 घटा दीजिएगा तो बचेगा 0.732। x बराबर इतना में 10 से गुना करिएगा तो होगा 7.32। तो x का मान निकल गया। x को हम क्या माने हैं, खिड़की की लंबाई माने हैं, और खिड़की की लंबाई ही आपको निकालना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए खिड़की की लंबाई बराबर 7.32 फीट में माने हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे फीट। इतना आंसर हो गया आपका। सवाल नंबर 33, इसको समझिए बढ़िया से। कहता है कि दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि बिल्कुल सीधा। ठीक है, 2 स्तंभ है और दोनों के बीच की दूरी, देखिए पहला स्तंभ को नाम देते हैं AB और दूसरा का नाम देते हैं CD। 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपको दिया हुआ है कि 60 मीटर है। ठीक है, और एक की ऊंचाई दूसरे से दुगनी है। कहने का मतलब है कि एक स्तंभ अगर 4 मीटर है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 2 मीटर होना चाहिए। मतलब पहला से दुगना होना चाहिए दूसरा। ये कह रहा है कि एक की ऊंचाई दूसरे से दुगनी है। मतलब अगर एक 2 मीटर है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 4 मीटर होना चाहिए।
तो अगर इसको हम मान लें कि ये x मीटर है तो ये कितना होगा 2x मीटर हो जाएगा, इसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के, ये दोनों का जड़ क्या है, ये जड़ है और इसको मिलाने वाली रेखा आपका ये हो गया। ठीक है, तो इस रेखा के मध्य बिंदु यानी कि एकदम बीचों बीच यहाँ पे उनके शिखरों का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। देखिए यहाँ पे उन्नयन कोण बन रहा है, तो उन्नयन कोण तो यहाँ पे बनेगा और उन्नयन कोण जो है एक दूसरे के पूरक है। पूरक क्या होता है, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो गया तो हम कहेंगे कि ये दोनों कोण आपस में क्या है, पूरक है। ठीक है, तो अगर एक कोण थीटा को मान लेते हैं तो दूसरा कोण कितना होगा, तो देखिए थीटा इधर आके माइनस में हो जाएगा तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, समझ रहे हैं पूरक का मतलब, अगर एक 60 डिग्री है तो दूसरा होना चाहिए 30 डिग्री, तब दोनों को जोड़ेंगे तो होगा कितना 90 डिग्री। तो हम कहेंगे कि दोनों कोण क्या है, पूरक है। ठीक है, तो पूरक का मतलब वही होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो अगर पहला कोण को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो फिर दूसरा कोण कितना होगा, तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यही सवाल है। और फिर कहता है कि उनकी ऊंचाई निकालिए, यानी कि दोनों स्तंभों की ऊंचाई कितनी है ये आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम फिगर बना लिए हैं। ठीक है, पहला स्तंभ है AB और दूसरा स्तंभ है CD। ठीक है, ये दोनों के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है प्रश्न में 60 मीटर। ये दोनों स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। कहता है कि दोनों स्तंभों के जड़ों को मिलाने वाली रेखा, तो देखिए दोनों स्तंभ के जड़ आपका हो गया ये और इसको मिलाने वाली रेखा क्या हो गई, AC। तो इस पर एक मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु एकदम बीचों बीच होगा, यानी कि ये आपका हो गया 30 मीटर और ये हो गया आपका 30 मीटर। अगर इस बिंदु को हम नाम दे देते E तो AE कितना होगा 30 मीटर और EC भी आपका 30 मीटर, क्योंकि E जो है AC का ये मध्य बिंदु है। तो AC टोटल आपका 60 मीटर है, तो ये आधा ना हो गया 30 मीटर, इधर भी 30 मीटर हो गया। फिर देखिए आपको कहता है कि जो कोण ये बन रहा है ये कोण आपका क्या है, पूरक है। तो इस कोण को अगर हम मान लेते हैं थीटा तो ये कोण कितना होगा, फिर ये कोण हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि दोनों स्तंभों की ऊंचाई निकालिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि माना पहला स्तंभ हम मान लेते हैं क्या, CD। तो पहला स्तंभ CD है, तो CD की ऊंचाई बराबर x मीटर, ये हमने मान लिया। देखिए इसको मान लिए x मीटर। तो प्रश्न में कह रहा है कि जो स्तंभ है पहले के दुगना है। अगर पहला स्तंभ x मीटर है तो दूसरा कितना हो जाएगा 2x मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इससे दोगुना है। ठीक है, तो मान लेते हैं फिर कि दूसरा स्तंभ क्या है आपका AB है। तो AB की ऊंचाई कितनी होगी 2x मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका 2x, इसका दोगुना। अब यहाँ देखिए ये थीटा लिखे हैं तो इसको मानना होगा, यहाँ मान लेते हैं कि माना कोण AEB बराबर थीटा। देखिए इस कोण को हम क्या नाम देंगे, तो AEB देंगे। तो अगर ये थीटा है तो ये फिर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए यहाँ लिखेंगे कोण CED बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न कह रहा है। यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है कि उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर उनके शिखरों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। देखिए जड़ को मिलाने वाली रेखा क्या है, AC है और AC का मध्य बिंदु E है और ये दोनों स्तंभों के शिखरों का जो उन्नयन कोण ये बन रहा है वो एक दूसरे का क्या है, पूरक है। तो अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये सब लिख लिए हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए दो समकोण त्रिभुज आपको बन रहा है, एक ये और एक ये। तो पहले इसमें चलते हैं, त्रिभुज BAE में देखिए इसमें चलिए। तो इसमें देखिए इसको अगर हम कोण मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan थीटा।
tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब ए बी है और आधार ए ई है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर ए बी का मान कितना है 2x और ए ई बराबर आपको कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। देखिए ये कट जाएगा 15 बार में, तो यहाँ से हम निकाल लिए कि tan थीटा बराबर x बटा 15। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं। यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज डी सी ई में इसमें देखिए अगर इसको हम कोण मानते हैं तो ये लंब और ये आधार होगा। तो लंब आधार होता है tan थीटा में, तो यहाँ लिखेंगे tan और थीटा की जगह पर क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan थीटा बराबर लंब सी डी है और आधार ई सी है। देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा इतना बराबर होता है cot थीटा। सी डी का मान आपका x है और ई सी कितना है 30 है। देखिए cot थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1 बटा tan थीटा। cot थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे है x बटा 30। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 बटा tan थीटा बराबर देखिए हम लाए हैं x बटा 15, तो tan थीटा की जगह पे लिखेंगे x बटा 15 बराबर इधर क्या है x बटा 30 है। x बटा 15 कैसे लिखे, तो देखिए tan थीटा बराबर हम पहले लाए थे x बटा 15, तो tan थीटा की जगह पर ये हम लिख दिए। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए 15 जो है सबसे नीचे है तो चल जाएगा सबसे ऊपर, तो 15 हो गया और बटा में क्या है x है बराबर x बटा 30। यहाँ से यहाँ गुना, तो x में x से गुना करिएगा तो x स्क्वायर होगा और 30 में 15 से आपको गुना करना है तो ये हो जाएगा 450। तो x बराबर देखिए प्लस माइनस रूट 450 का वर्गमूल हो जाएगा। जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या होता है इसका वर्गमूल होता है और प्लस माइनस में होता है। तो x बराबर प्लस माइनस 450 का आपको वर्गमूल निकालना होगा। तो यहाँ देखिए 450 है, तो इसको हम लिखेंगे 15 गुना 30, ठीक है। 15 में 30 से गुना करिएगा तो 450 हो जाएगा। फिर देखिए 15 गुना और 30 है तो 30 को हम लिखेंगे 15 गुना 2, 15 दूनी 30 होता है। अब देखिए कि वर्गमूल के अंदर में एक जोड़ा है, ठीक है, तो जोड़ा एक बाहर निकल जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं 15 2 गो है, तो एक 15 आपको बाहर निकल गया। 2 सिंगल है वर्गमूल के अंदर में, तो ये वर्गमूल में ही रहेगा, तो इसका वर्गमूल होगा 15√2। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या है आपका 15√2 आया। x क्या माने हैं, तो x जो है ऊंचाई है और ऊंचाई कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि ऊंचाई कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए x बराबर 15√2, ठीक है। और x को हम क्या माने हैं, तो पहला स्तंभ की ऊंचाई, तो निकल गया यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए पहला स्तंभ की ऊंचाई बराबर 15√2 मीटर, ठीक है। ये आपका पहला आंसर हो गया। और दूसरा स्तंभ की ऊंचाई, तो पहला का 2 गुना है, यानी पहला जो स्तंभ है इसकी ऊंचाई 15√2 है, तो इसका दुगुना है, ठीक है, दूसरा स्तंभ की ऊंचाई। तो इसमें से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 30√2 मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया।